हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है और फिर हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो 32 के अकॉर्डिंग ही हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे 32 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और इस तरह से हमने कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं 8 इंच पे हमने मार्किंग कर लेना है और फिर नीचे से हमने कपड़े को इक्वल रखना है। लेंथ का हमने फिर मेजर करना है। तो लेंथ हमने 13 पे मार्क कर लेनी है। हाफ इंच नीचे सीम अलाउंस का और हाफ इंच ऊपर सीम अलाउंस का। तो इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। जितना भी आपने लेंथ रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और फिर इस तरह से हमने कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा हो जाएगा 4 फोल्ड का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना है और नीचे बैक पार्ट का, ऊपर हमने फ्रंट पार्ट का मेजर करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने जितना लेंथ रखना है उसमें 2 इंच प्लस करके रखना है। हाफ इंच ऊपर सीम अलाउंस का जाएगा और 1.5 इंच हमने नीचे फोल्ड करने के लिए जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और ये बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं है, सिंपल ब्लाउज है। इस तरह से हमने 1.5 इंच 2 इंच ही रखना है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है 5 इंच यहाँ पे रखना है और आर्म होल हमने रखना है 5 इंच। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है और फिर हमने इसको इक्वल कर लेना है। अब हमने चेस्ट पॉइंट करना है। तो चेस्ट है 8 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है और फिर हमने यहाँ पे नीचे वेस्ट का मार्किंग करनी है। वेस्ट 7 इंच, तो 7 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है। 1 इंच हमने प्लेट्स का लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया हुआ है। 1 इंच हमने प्लेट्स का लगाना है और मार्जिन का 2 या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इस तरह से लाइन को सीधी कर देना है। यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट में हाफ इंच आगे की तरफ रखनी है और इस तरह से तिरछा लाइन इसमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर साइड गुलाई मार्क देने के लिए और फिर आगे से हमने 1.5 इंच रखना है। इस तरह से हमने इसकी लाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हमने गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे गले के लिए हमने 2 इंच रखा हुआ है और यहाँ पे नीचे हमने रखना है 6 + हाफ इंच गले की लंबाई। और इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है। 1 इंच हमने इसमें गोलाई देना है और इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ, गले से हमने 2.5 इंच नीचे की तरफ रखना है और 2 इंच इस तरह से हमने मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हमने 10 + हाफ इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब यहाँ की जो मेजरमेंट हम लेते हैं तो ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने मेजरमेंट लेनी है। तो इस तरह से हमने मेजर करके और फिर नीचे की साइड हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ का जो मेजरमेंट होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया जाता है। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट लेना है। जैसे 32 साइज़ का हम बना रहे हैं ब्लाउज़, तो यहाँ पे 3 और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसमें से हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। तो 3 इंच लेंगे और 2 पॉइंट। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट लेना। इसका 40 साइज़ का आप अगर चेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्लाउज बनाएंगे तो वहाँ पे हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट 40 का लेंगे 4 इंच। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम
मेजरमेंट लेंगे और ये हमारा ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और फिर हमने बैक और फ्रंट को अलग कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ किया था उसकी भी कटिंग कर लेनी है फ्रंट की। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम बचे हुए कपड़े से स्लिप्स की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिया हुआ है और ये हमने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा कटिंग किया हुआ है। जब हम स्टिच करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग बैक और फ्रंट की हो चुकी है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इक्वल फोल्ड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। और पूरे फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड का बनाना है। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैंने 4 फोल्ड में इसकी फोल्डिंग कर लिया है। अब हमने मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं और सीधा करके हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमने 3 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 + ½ इंच। और हमने ½ इंच सीम अलाउंस का जाएगा और ½ इंच आगे की साइड भी हमने सीम अलाउंस का जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 + ½ इंच पे मार्किंग कर लेनी है। टोटल यहाँ पे फैब्रिक लेना है 4 + ½ इंच। यहाँ पे हमने स्लिप्स की जो चौड़ाई है 5 इंच का रखना है। जो गोलाई की चौड़ाई आती है 5 इंच रखना है। और इस तरह से हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। अब यहाँ की जो मार्किंग होती है कुछ अलग तरीके से होती है। यहाँ पे जितना हमने कपड़ा रखना है, जैसे मान लीजिए ऊपर हमने 4 + ½ इंच रखा है तो उसका हाफ हम करेंगे, यहाँ पे उतना ही कपड़ा लेंगे। अगर ऊपर आपका 5 इंच है तो नीचे हम 2.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच और हमने उसमें 4 + ½ इंच का आधा कर देना है। अब इस लाइन से हमने इस पॉइंट से नीचे ½ इंच रखना है और इस तरह से तिरछा एक हमने लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हमने 2.5 इंच रखना है। इस तरह से हमने गोलाई मार्क कर देनी है। जहाँ पे हमने पॉइंट करना है उतने तक ही हमने तिरछा कर देना है और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं और ये बहुत ही आसान है स्लिप्स की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग हो चुकी है। अब हमने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।